दोस्तों आज मैं आपको उन 4 दोस्तों की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिनका एक बस गलत रास्ता लेने की वजह से आत्माओं का ऐसा कहर बरपा कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 4 दोस्त बड़े मज़े से घूमने निकले। जंगल से निकलते हुए सुनसान रास्ते पर गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी। अचानक कमल ने गाड़ी रोककर साइड लगा दी तो बाकी तीनों ने भी सामने देखा तो पाया कि सामने 2 रास्ते थे। वो सोच में पड़ गए कि दाएं जाएं कि बाएं जाएं। इसी बीच कमल के बराबर में बैठे हुए मनप्रीत ने कहा कि अगर मैप और प्लान दोनों के हिसाब से चला जाए तो दाएं जाना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि हमें बाएं जाना चाहिए। अनजान रास्ता होगा, एडवेंचर होगा, मज़ा आएगा। कमल मान गया, लेकिन पीछे बैठे 2 दोस्त अर्जुन और वीर बहुत डरपोक थे। पीछे बैठे अर्जुन ने तुरंत कहा कि चोर और डाकू मिले तो सब लूट लेंगे। कमल और मनप्रीत दोनों हंसे और बोले कि तू कौन सा बहुत बड़ा राजा है जो तेरा कोई खजाना लूट लेगा। कमल ने गाड़ी गियर में डाली और लेफ्ट लेकर गाड़ी 80 की स्पीड में दौड़ा दी। थोड़ी दूर ही निकले होंगे कि अचानक कमल ने बहुत तेज गाड़ी की ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकी तो सबने ड्राइविंग सीट पर बैठे कमल की तरफ देखा। कमल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, माथे से पसीना निकल रहा था, घबराहट से सांस नहीं आ रही थी। मनप्रीत ने कमल को हिलाया और पूछा क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी। कमल धीरे धीरे मनप्रीत की तरफ मुड़ा और घबराया हुआ सामने की तरफ इशारा किया। बोला तुम लोगों को सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या। तीनों ने सामने देखा और फिर कमल पर चिल्लाए कि तू पागल हो गया है, सामने कुछ भी नहीं है। इतने में कमल गुस्से में बोला कि सामने कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो इंसान नहीं है, कोई आत्मा जैसा है। कमल गाड़ी बैक कर ही रहा था, तभी मनप्रीत बोला कि हम सीधे ही जाएंगे, किसी आत्मा को परेशान थोड़ी कर रहे हैं, चुपचाप गाड़ी निकाल ले। बार बार बोलने के बाद कमल मान गया और गाड़ी आगे निकाल ही रहा था कि जैसे जैसे गाड़ी आत्मा को पार कर रही थी वैसे वैसे लग रहा था कि कोई पूरी गाड़ी को इतनी तेज नखूनों से खुरच रहा है कि गाड़ी रुक जाए। लेकिन कमल ड्राइविंग में एक्सपर्ट था तो उसने गाड़ी निकाल ली और काफ़ी आगे निकल गया। थोड़ी आगे ही आए होंगे कि अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो गया। स्टेपनी बदलने के लिए टायर चेंज करना सिर्फ कमल को ही आता था। कमल जैक का लेवर निकालने के लिए पीछे गया, लेकिन निकाल पाता इससे पहले ही बिना जैक बिना लेवर के गाड़ी अपने आप हवा में उठ गई। कमल घबराया नहीं, बस थोड़ा सा पीछे हटा, इतने में ही गाड़ी अपने आप नीचे धड़ाम से गिरी। सबके सब बहुत ज़्यादा घबरा गए। कमल ने कहा कि यहाँ से निकलना है तो टायर तो बदलना पड़ेगा, तुम जाओ और पीछे से लिवर निकाल के लाओ। जैसे ही वो तीनों पीछे मुड़े, इतने में ही कमल की चीखने की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो कमल अपने आप ही जंगल में घिसटता हुआ चला जा रहा था। तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे भागे तो थोड़ी दूर चलते ही कमल एक पेड़ के सहारे अजीबोगरीब तरह से बैठा हुआ मिला। कमल ने तीनों को पुकारना शुरू करा, लेकिन उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। उसकी आवाज़ में डर था, गुस्सा था और भारी आवाज़ हो चुकी थी। तीनों कमल के पास पहुँचे ही थे कि कमल ने एक झटके से पास में पड़ी हुई लोहे की रॉड उठाई और तीनों से बोला कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, एक काम करो, इस लोहे की रॉड को मेरे सर पर इतनी तेज़ मारो कि ये दर्द ख़त्म हो जाए। तीनों ने मना कर दिया तो कमल ने वो रॉड उठाई और अपने सर पे इतनी तेज़ मारने लगा कि 3-4 वार करते ही लहू लुहान हो गया। उसके सर से इतना खून निकल रहा था कि तीनों घबरा गए, सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे और पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ भागे। और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ पहुँचे, उन्हें वहाँ मिला कमल। कमल गुस्से में चिल्लाया और बोला कि बेवकूफ़ों, मैंने तुम्हें लिवर निकालने भेजा था, 1 घंटे से कहाँ घूम रहे हो तुम। तीनों के होश उड़ गए। इससे आगे की कहानी आपकी आत्मा हिलाकर रख देगी, लेकिन मैं वो तभी सुनाऊंगा जब आप कमेंट्स करेंगे कि आपको आगे का पार्ट चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 बार मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। अगर आपको इसकी बची हुई कहानी जाननी है तो नीचे कमेंट करिए पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा सा सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।